नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इसमें छात्रवृत्ति के संबंधी जो भी आपके सामने समस्या आ रही है उन समस्याओं का क्या निराकरण रहेगा और आपको किस किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विशेष तौर पर है वो बायोमेट्रिक की एक प्रॉब्लम है जिसके लिए स्टूडेंट बार बार मैसेज भी करते हैं कि इसका क्या हल निकलेगा, आपको कितने हैं वो बायोमेट्रिक लगाने होंगे। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। बायोमेट्रिक के लिए जो समाज कल्याण विभाग की गाइडलाइन है उन गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। अब बायोमेट्रिक की बात करें तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने फॉर्म है जो अक्टूबर महीने में भरा है, यानी कि अक्टूबर 2023 में या नवंबर 2023 के अंदर उन्होंने भरा है और उस स्टूडेंट ने एक भी फिंगर नहीं लगाया है। तो इस स्थिति के अंदर उनको कितने फिंगर लगाने होंगे ताकि आपका आवेदन है वो यहाँ से यानी कि कॉलेज से अप्रूव हो जाए। तो इसके लिए जो समाज कल्याण विभाग के पोर्टल की जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के अनुसार मिनिमम यानी कि कम से कम एक महीने में आपको एक फिंगर लगाना जरूरी है। एक महीने में कम से कम आपको एक फिंगर लगाना जरूरी है। और अधिकतम की बात करें तो आप पर डे प्रतिदिन एक फिंगर है वो लगा सकते हैं। अब ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने आवेदन है वो दिसंबर महीने में किया है, यानी कि दिसंबर 2023 महीने के अंदर उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है और उस स्टूडेंट ने अभी तक एक भी फिंगर नहीं लगाया है, तो आपको यानी कि दिसंबर का एक फिंगर लगेगा, जनवरी का एक फिंगर लगेगा, फरवरी का भी एक फिंगर लगेगा और मार्च का भी एक फिंगर लगेगा। यानी टोटली आपको 4 फिंगर है वो लगाना पड़ेगा, तो ही आपका आवेदन है वो यहाँ से अप्रूव होगा। 4 फिंगर आप लगातार 4 दिनों के अंदर भी लगा सकते हो। यहाँ आप एक महीने के अंदर एक फिंगर लगाओगे तो लगातार आपको 4 महीने तक फिंगर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यूं करें, एक दिन के अंदर एक फिंगर लगा दो या आप लगातार 4 दिनों के अंदर 4 फिंगर लगाने के बाद ही आपका आवेदन आगे से यानी कि कॉलेज से अप्रूवल होगा। जब तक आपके 4 फिंगर नहीं लगेंगे तब तक कॉलेज से आपका आवेदन है वो अप्रूवल नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है। स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक फिंगर लगाया है और वो मान के चल रहे हैं कि हमारे हैं वो फिंगर पूरे हो गए हैं और यहाँ से अप्रूव हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कॉलरशिप का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अनुसार आपको पर महीने है वो एक फिंगर लगाना जरूरी है। आपने मान लीजिए पिछले महीने का आपने फिंगर नहीं लगाया है तो आप एक महीने के लगातार 2 दिन आकर के भी आप फिंगर है वो लगा सकते हो। यानी कि इस जो ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको प्रति माह एक फिंगर लगाना जरूरी होगा, तो ही आपका आवेदन है वो यहाँ से यानी कि कॉलेज से अग्रेसित होगा, नहीं तो कॉलेज से अप्रूवल नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने मान लीजिए इसी महीने यानी कि अप्रैल महीने उन्होंने छात्रवृत्ति का आवेदन किया है और उन्होंने एक अंगूठा लगाया है यानी कि एक फिंगर लगाया है, तो भी उसका आवेदन है वो अप्रूव हो जाएगा। यानी उसी अप्रैल महीने के अंदर उन्होंने है वो आवेदन किया है, एक अंगूठा लगाया था, उसका अप्रूव हो जाएगा। यानी उसने मार्च महीने के अंदर आवेदन किया है और 2 फिंगर लगाए हैं, उनका भी अप्रूवल हो जाएगा। और फरवरी महीने के अंदर उन्होंने आवेदन किया है तो 3 अंगूठे आपको लगाने पड़ेंगे, तो ही आपका है वो आवेदन कॉलेज से अप्रूव होगा। ये तो थी आपको बायोमेट्रिक संबंधी। अब स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अभी तक वो कॉलेज से ऑब्जेक्शन लगा हुआ है लेकिन वो अभी तक ऑब्जेक्शन ठीक नहीं कर रहे हैं। तो जो समाज कल्याण विभाग की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार आपको है वो आपका ऑब्जेक्शन 30 दिनों के अंदर ठीक करना जरूरी होगा। यदि आप 30 दिनों के अंदर आपका ऑब्जेक्शन ठीक नहीं करोगे तो आपका आवेदन है वो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। और ऑब्जेक्शन के अंदर यदि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही लगे हुए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लगे हुए हैं और आपने बायोमेट्रिक नहीं लगाए हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो कॉलेज की तरफ से ये दिया जाता है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएं। तो आपको कॉलेज में आकर के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी ही पड़ेगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के बाद आपको आपके नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आपको ऑब्जेक्शन ठीक करना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं
कि जिनके ऑब्जेक्शन लगा हुआ है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाए, और वो स्टूडेंट कॉलेज में आकर के बायोमेट्रिक लगा देता है और वो विद्यार्थी निश्चित हो जाता है कि मेरा ऑब्जेक्शन है वो सही हो गया है। तो इस कंडीशन के अंदर उसका जो ऑब्जेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ है। आपको ऑब्जेक्शन ई मित्र से ही ठीक करना है, चाहे बायोमेट्रिक का लगा हो चाहे किसी डॉक्यूमेंट का लगा हो। तो ऑब्जेक्शन आप ई मित्र पर जाकर के ठीक करोगे तो ही आपका ऑब्जेक्शन ठीक होगा, नहीं तो आपका ऑब्जेक्शन सही नहीं होगा। कॉलेज से आपका ऑब्जेक्शन सही नहीं होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही कॉलेज से आपका ऑब्जेक्शन आता है तो आप तुरंत कॉलेज से संपर्क करें। आपके बायोमेट्रिक कम है तो आकर के आप बायोमेट्रिक लगाएं, उसके बाद ही आपको ऑब्जेक्शन सही करवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बायोमेट्रिक का मान लीजिए ऑब्जेक्शन आ गया है और वो उसको ऑब्जेक्शन आया है लेकिन वो ई मित्र पे जाकर के ऑब्जेक्शन ठीक कर लेता है लेकिन बायोमेट्रिक नहीं लगाता है। तो आपका ऑब्जेक्शन फिर से आपका ऑब्जेक्शन वही आएगा कि आपको बायोमेट्रिक लगावें। इसका मतलब ये होगा बायोमेट्रिक आपको किसी भी हालत के अंदर कॉलेज में आकर के लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका आवेदन है वो कॉलेज से अप्रूवल होगा। जब तक आपका आवेदन कॉलेज से अप्रूवल नहीं होगा तब तक आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम होता है, क्योंकि उसके अंदर आवेदन ज्यादा होते हैं और आप समय पर बायोमेट्रिक नहीं लगाते हो तो फिर आपको छात्रवृत्ति वो नहीं मिलेगी। इस कंडीशन के अंदर आपको 1 महीने के अंदर लगातार आकर के आपको ऑब्जेक्शन ये मतलब बायोमेट्रिक लगाने हैं ताकि आपका समय पर है वो यहाँ से अप्रूवल हो जाए और समय पर आपको छात्रवृत्ति मिल जाए। मैं दोबारा कहता हूं, आपको बायोमेट्रिक कॉलेज में आकर लगानी है और ऑब्जेक्शन आपको ई मित्र पर सही करना है। बहुत सारे स्टूडेंटों की ऑब्जेक्शन लगा हुआ है लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं, तो आप अपने मोबाइल के अंदर भी SSOID डाल करके आपका आवेदन समय समय पर चेक करते रहिए कि कहीं आपके आवेदन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जो भी आपका ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन तुरंत प्रभाव से आप सही करो, कॉलेज में आकर के बायोमेट्रिक लगाओ और यहाँ से अप्रूवल कराओ, तो ही आपका आवेदन है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, यानी कि यहाँ से अप्रूवल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक बायोमेट्रिक लगा देते हैं, उसके बाद में वो मान लेते हैं कि हमारा वो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जैसे ही अप्रूवल करते हैं कॉलेज आईडी से तो आपका एक पॉपअप आता है जिसमें स्पष्ट लिखा होता है कि स्टूडेंट अटेंडेंस नॉट मार्क और स्टूडेंट अटेंडेंस शॉर्ट एज पर स्कॉलरशिप गाइडलाइन बिफोर फॉरवर्ड टू SJED प्लीज मार्क स्टूडेंट अटेंडेंस, यानी कि स्टूडेंट की अटेंडेंस यानी उपस्थिति बायोमेट्रिक उपस्थिति पूर्ण होने के बाद ही आपका आवेदन है वो आगे जिले लेवल पर है वो अग्रेसित करें। ये उसमें आप जैसे ही आपका आवेदन है वो अप्रूवल करता है उस समय ये पॉपअप आता है, तो आपको बायोमेट्रिक लगाना जरूरी होगा। धन्यवाद, जय हिंद।